नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में किसी भी तरह का सुख चाहते हैं तो आपको अपने शुक्र को बेहतर रखना होगा और तभी आप जीवन में सुखी रह पाएंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपनी कुंडली के, अपने जीवन के शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो कौन से सरल उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि आप छोटे छोटे उपायों से जीवन में थोड़े बदलाव करके शुक्र को कैसे बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि शुक्र की ज्योतिष में भूमिका क्या है। देखिए, जैसे देवगुरु बृहस्पति को हम गुरु कहते हैं, वैसे ही शुक्र को भी गुरु का दर्जा प्राप्त है। शुक्र को गुरु भी कहते हैं और इसको मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। शुक्र का संबंध जीवन में सुख से, वैभव से और विलासिता से माना जाता है। आपके जीवन में जो आनंद है और जो ग्लैमर है वो शुक्र की वजह से आता है। शुक्र की वजह से व्यक्ति को ज्ञान मिलता है और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन में जो आप खुशियां पाते हैं वो भी शुक्र की वजह से पाते हैं। अगर शुक्र आपका कमजोर हो जाए या गड़बड़ हो जाए तो व्यक्ति जीवन में सुखी नहीं होता। उसके जीवन में सब कुछ होने के बावजूद आनंद और सुख नहीं रहता है। और शुक्र अगर कमजोर हो गया या गड़बड़ हो गया तो या तो विवाह होगा नहीं, और अगर विवाह हो गया तो वैवाहिक जीवन खराब होगा। शुक्र के गड़बड़ होने से व्यक्ति को आंखों की, मन की और भावनाओं की समस्या हो जाती है। एक लाइन में आप ये समझिए कि अगर आपका शुक्र फेवरेबल नहीं है, अगर आपका शुक्र अनुकूल नहीं है, जीवन में सुविधाएं कितनी भी जुटा लें, आप सुखी नहीं हो सकते, आप आनंद से नहीं रह सकते। जैसा कि हम आपको अक्सर बताते हैं कि आपका खान पान आपके विचारों पर, आपके सोच पर और आपके ग्रहों पर गहरा असर डालता है। तो खान पान के द्वारा शुक्र को कैसे ठीक करेंगे? सबसे पहली बात, स्वच्छ और सुंदर खाद्य पदार्थ खाएं। जो खाने की चीजें अच्छी दिखती भी हों, स्वच्छ भी हों, ऐसा भोजन करिए। भोजन में कच्चे फल का, कच्ची सब्जियों का यानी सलाद का प्रयोग करिए। दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग जरूर करिएगा। शुक्र को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा ठंडा पानी मत पीजिएगा। कांच के गिलास से अगर आप जल पिए, कांच के पात्र से जल पिए और जल थोड़ा ज्यादा पिए तो इससे आपका शुक्र बेहतर होगा। और मैं फिर कहूंगा, खाने को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करें और खाने को अच्छी तरह से खाएं। थाली में भोजन मत छोड़ें। गंदे तरीके से, उल्टे सीधे तरीके से भोजन ना करें।
अब ये जानते हैं कि अपने व्यवहार में कैसे परिवर्तन करें, अपने व्यवहार में किन चीजों को शामिल करें जिससे शुक्र बेहतर हो जाए। पहली बात, अपने व्यवहार को मधुर और कोमल बनाएं। तेज आवाज में बोलना, चीखना, चिल्लाना, अपशब्द बोलना, ये सब मत करिए। सॉफ्ट तरीके से आराम से बोलिए, अपने व्यवहार को मधुर और कोमल बनाइए। स्त्रियों का विशेष सम्मान करिएगा। आपके जीवन में जो महिलाएं हैं, आपकी मित्र हैं, पत्नी है, बेटी है, माँ है, इन सब का समाज में भी महिलाओं का विशेष सम्मान करें। नियमित रूप से सुगंध का प्रयोग करें। हल्की खुशबू वाली सुगंध आप नियमित रूप से स्नान करने के बाद जरूर लगाएं और अपने प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें। आप बोलते कैसे हैं, आप कपड़ा कैसा पहनते हैं, आपके बैठने, उठने, चलने का तरीका क्या है, अपने प्रेजेंटेशन पर विशेष ध्यान दें। माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करें, क्योंकि माता लक्ष्मी की उपासना करने से शुक्र को शक्ति मिलती है। शुक्र पॉजिटिव तरीके से, शुभ तरीके से सहायता करता है। और आपके जो गुरु हैं उनकी बात माने, अपने गुरु की अवहेलना बिल्कुल ना करें। अपने गुरु की बात मानेंगे तो शुक्र के नकारात्मक प्रभाव से आप बचे रहेंगे। अब जानते हैं कि अन्य किन छोटे छोटे उपायों से आप अपनी कुंडली के, अपने जीवन के शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। एक काम करने से बड़ा गजब का फायदा होता है। अगर आप रात के समय में उपासना करें या रात के समय में अगर ध्यान करें तो आपके शुक्र को शक्ति मिलेगी। नियमित रूप से संध्या काल में माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करें। शुक्र आपके लिए अनुकूल होगा। रोज सुबह पूजा के बाद अपने मस्तक पर या अपने कंठ पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। सप्ताह में एक बार किसी भी देवी के मंदिर में जाएं। माँ दुर्गा का मंदिर हो, माँ काली का हो, माँ लक्ष्मी का हो, वहां जाकर प्रार्थना करें। अपने साथ एक क्रीम रंग का रुमाल रखना शुरू कर दें और सफेद स्फटिक की माला ले लें। सफेद स्फटिक की माला अपने गले में शुक्रवार को धारण कर लें और हमेशा इसको धारण किए रखें। रात में सोते समय इसको निकाल दें। सुबह स्नान करने के बाद पुनः स्फटिक की माला धारण कर लें। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल भाषा में समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा लोगों का कहना है, बड़े बुजुर्गों का, कि रसोई घर में जब आप खाना बना रहे हैं या बना रही हैं तो उस समय उसे चखना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे दरिद्रता आती है। ऐसा क्यों? देखिए, रसोई घर में जब आप भोजन बनाते हैं या बनाती हैं, पकाती हैं, तो वो भोजन पवित्रता के साथ बनाया जाता है। और परंपरा ये कहती है कि भोजन बनने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगता है, उसके बाद घर के बाकी लोग भोजन ग्रहण करते हैं। तो अगर आप भोजन पकाते समय उसको चखते रहेंगे बीच बीच में, तो भोजन पवित्र नहीं रहेगा और फिर आप उसे भगवान को अर्पित नहीं कर पाएंगे।
इसी वजह से कहा जाता है कि भोजन पकाते समय बीच बीच में चखना किसी हिसाब से उचित नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।